पाठ 16 अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है यानी नहीं, न हो। व्यय यानी खर्च, परिवर्तन, अर्थात जो व्यय ना हो यानी जिसका परिवर्तन ना हो। अव्यय लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय यानी अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। वर्षा दिन भर होती रही। मोहन ऊपर बैठा है। खाना कम खाओ। इन वाक्यों की क्रियाएं हैं रहे हैं, होती रही, बैठा है और खाओ है। इन क्रियाओं से पहले ध्यानपूर्वक, दिन भर, ऊपर और कम शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनमें स्थितिवाचक और दिशावाचक शब्द होते हैं, जैसे पिताजी बाहर गए हैं, चोर आसपास छिपा है, मोहन उधर गया है, डॉक्टर इस ओर गया। इन वाक्यों में बाहर, आसपास स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। उधर और इस ओर दिशावाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द गए हैं, छिपा है, गया है, गया क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कहां प्रश्न करें। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे पिताजी बाहर गए हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया गए हैं से कहां प्रश्न करें तो कहां गए हैं उत्तर में प्राप्त होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाहर। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे डॉक्टर से मिलने परसों आइए। साक्षी दिन भर पढ़ती है। वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। इन वाक्यों में परसों, दिन भर, प्रतिदिन शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। ये शब्द आइए, पढ़ती है, करते हैं क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कब प्रश्न करें तो उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लगता है से कब प्रश्न करें, कब लगता है, तब उत्तर प्राप्त होता है कालवाचक क्रिया विशेषण प्रतिवर्ष। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संदीप ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है। रहीम शायद आए। वर्षा एकाएक होने लगी। चोर जल्दी जल्दी भाग गया। इन वाक्यों में आए ध्यानपूर्वक, शायद, एकाएक और जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। ये शब्द पढ़ रहा है, आए, होने लगी, भाग गया क्रियाओं से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या सबसे अधिक है। इससे निश्चय, अनिश्चय, निषेध, कारण आदि का बोध होता है। जैसे आज वैभव अवश्य आएगा, निश्चय। सड़क पर मत जाना, निषेध। संभवतः आज बारिश हो, अनिश्चय। कल मैं इसीलिए नहीं आया, कारण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे वह सुखपूर्वक रह रहा है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रह रहा है से कैसे प्रश्न करें, कैसे रह रहा है तो उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण सुखपूर्वक शब्द प्राप्त होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे मैं बस इतना खाऊंगी, दूध में चीनी कम डालें, खिचड़ी में नमक अधिक है, शरबत में चीनी बराबर डालना। इन वाक्यों में इतना, कम, अधिक, बराबर शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। ये शब्द खाऊंगी, डाले हैं, डालना क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान: वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना या कितनी प्रश्न करें। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे बीमार व्यक्ति ने कम खाया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया खाया से कितना या कितनी प्रश्न करें तो उत्तर में प्राप्त होगा कम। कितना खाया? कम। अतः कम शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ क्रिया विशेषण शब्द: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक: प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सहर्ष, भली भांति। स्थानवाचक: बाहर, इधर, उधर, दाहिने। कालवाचक: आजकल, बहुधा, लगातार, तुरंत। परिमाणवाचक: काफी, यथेष्ट, लगभग, सर्वथा। विशेष: परिमाणवाचक विशेषण में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में भी होता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर: परिमाणवाचक विशेषण शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है, जबकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण: मेरे लिए थोड़े से मेवे ले आइए। भोजन में बिल्कुल नमक नहीं है। मेरे पास ज्यादा सब्जी नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: कल मैं बहुत थोड़ा सो पाई। परीक्षा के समय इधर उधर घूमना बिल्कुल बंद। ज्यादा मेहनत करो ताकि प्रथम